हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सारथी में। मैं हूं मिथुन, एक नए अंदाज में। जैसा कि हमारे एनसीईआरटी चैप्टर 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के कुछ टॉपिक के वीडियोस यूट्यूब में अपलोड कर दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे पार्ट्स देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन लिंक के द्वारा आप सारे वीडियोज़ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो भी डाउट लगे आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 12वीं के लिए और हरियाणा के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। हरियाणा के कंपटीशन एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मैट्रिक्स को और अच्छे से समझने के लिए हमें समझना होगा रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम क्या है? रो जो है ये हॉरिजेंटल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और जो वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो जो हॉरिजेंटल लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर के 3 हॉरिजेंटल लाइन है और एक ब्लैक कलर का हॉरिजेंटल लाइन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ हॉरिजेंटल लाइन जो है वो 4 है और इसका मतलब नंबर ऑफ़ रो जो है हमारे पास 4 हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं वर्टिकल लाइन की संख्या जो रेड कलर में जो 3 है, लेकिन एक ब्लैक कलर का वर्टिकल लाइन भी है। इसका मतलब नंबर ऑफ़ द वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पर 4 है और इसका मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम भी हमारे पास 4 होगा। तो मैट्रिक्स को और अच्छे से समझने के लिए हमें समझना होगा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है? एलिमेंट्स इस वर्ल्ड में जो भी आप जानते हो, जिसका नाम आपको पता है, वो मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स हो जाएगा। नॉर्मली हम मैट्रिक्स में क्या यूज़ करते हैं? अल्फ़ाबेट जो ABCD है, XYZ है, वो यूज़ करते हैं मैट्रिक्स के अंदर। और मैट्रिक्स के अंदर हम काउंटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। काउंटिंग नंबर्स जो है हमारे पास सारे के सारे, जो नेगेटिव है, ज़ीरो है, पॉजिटिव है, सारे के सारे रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, यहाँ तक कि ओमेगा भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, मैट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन, तो मैट्रिक्स क्या है? एक मैट्रिक्स अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किसका है? एलिमेंट्स का। एलिमेंट कौन कौन से जो हमने अभी पढ़ा था कि ABCD XYZ, या नंबर्स हो सकते हैं 1 2 3, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बर्थडे वाले भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं, इमेजिनरी नंबर भी हो सकते हैं, वो मैट्रिक्स के अंदर हो सकता है। तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का अरेंजमेंट रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम में अरेंज करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पे ऑर्डर क्या है? ऑर्डर जो है वो m/n है। इसका क्या मतलब है? जो m जो है वो नंबर ऑफ़ रो को बताता है, जो n है वो कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम को बताता है। मतलब यहाँ पे कितने रो के रिस्पेक्ट में कितने कॉलम है वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। तो क्या है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन रो एंड कॉलम ऑफ ऑर्डर m/n इज कॉल्ड मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद एक सिंपल मैट्रिक्स एग्जांपल देखें तो ये मैट्रिक्स जो है रिप्रेजेंट कैसे होता है? ये एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हो रहा है, देखो रो एंड कॉलम में। रो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, ये थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ अरेंजमेंट बिल्कुल अच्छे से किया गया है। और जो रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, ये क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट से, ग्रीन कलर से आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से हम मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, मैट्रिक्स में हमेशा ही मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर हम ए मान सकते हैं, कैपिटल A इज़ इक्वल टू जो भी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि एक जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है, उसको हम A11 नाम देते हैं। ये A11 का क्या मतलब है? 1 यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड वन इज़ कॉलम। तो ये फर्स्ट वन का मतलब है रो एंड सेकेंड वन का मतलब है कॉलम। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। और A12 का मतलब, यहाँ पे 1 का मतलब फर्स्ट रो, और ये जो 2 है यहाँ पर, इसका मतलब है सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम। तो इसी तरह ये कंप्लीट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास तो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो जो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ रेड लाइन जो है वो आपको 6 दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6, जो नंबर ऑफ़ रेड लाइन हॉरिजेंटल लाइन, तो हमारे पास 6 है। इसका मतलब यहाँ पे रो की संख्या जो है वो 6 होगी। उसके बाद नेक्स्ट में हम अगर वर्टिकल लाइन की बात करें, तो यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्टिकल लाइन है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ जो कॉलम है वो 10 होगी। तो ऑर्डर की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले जो है वो रो लिखा जाता है।
फिर उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। तो यहाँ पे रो की संख्या जो है वो 6 है और कॉलम की संख्या जो 10 है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 6/10 का होगा। तो 6/10 रो सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर कॉलम लिखा जाएगा। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 6/10। जो मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम मैट्रिक्स का डायमेंशनल भी कह सकते हैं। यहाँ पे डिटरमाइन करना है हमने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमें रो को बताना पड़ेगा, फिर हमें कॉलम को बताना पड़ेगा। यहाँ पे रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या जो 4 है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/4 होगा। यहाँ पे बाय का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि कितने रो के रिस्पेक्ट में कितने कॉलम है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर बताना है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो रो है वो 4 है और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है 5 है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो 4/5 होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक मैट्रिक्स। यहाँ पे भी हमें क्या बताना है? ऑर्डर बताना है मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे भी रो की संख्या जो है वो 3 है और कॉलम की संख्या जो है वो हमारे पास 2 है। मैट्रिक्स का ऑर्डर जो रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2 है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 होगा। तो अगले में देखें तो यहाँ पे ऑर्डर ही पूछा गया है। ऑर्डर जो है फर्स्ट मैट्रिक्स में पूछा गया है। इसमें क्या है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो है नंबर ऑफ़ रो जो है वो 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम भी हमारे पास 3 होगा। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3/3 होगा। और इस मैट्रिक्स की बात करें, इस मैट्रिक्स में हमारे पास रो की संख्या 1 है लेकिन कॉलम की संख्या 4 है। तो मैट्रिक्स का और जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा? 1/4, 1 रो 4 कॉलम। ठीक है। उसके बाद इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ रो जो है हमारे पास 1 2 3 रोज़ है और कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3/5 होगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 रोज़ है, 1 2 3 4 रो है और एक ही कॉलम है। यहाँ पे एक ही कॉलम है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर सबसे पहले हमें रो लिखना होता है। इस रो की बात करें तो यहाँ पे रो की संख्या 4 है और कॉलम हमारे पास 1 है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हमारे पास 4/1 होगा। नेक्स्ट में अगर देखें तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है आप बताएं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 रो है और 2 कॉलम है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स बहुत सारे होते हैं, हम पढ़ते हैं धीरे धीरे, आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स है टाइप ऑफ द मैट्रिक्स में, वो रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो की संख्या जो 1 होगी, कॉलम चाहे कितने ही हो सकते हैं। यहाँ पे कॉलम 3 है। तो रो की संख्या 1 होगी तभी जाकर क्या होगा? वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो नेक्स्ट आगे है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है? कॉलम की संख्या 1 होगी। इसमें कॉलम की संख्या 1 होगी। तो यहाँ पर ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे कॉलम का शेप दे रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है। तो एक कॉलम है इसलिए कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगला टाइप जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल का शेप आपको पता होगा, आयत जो शेप है ऐसे देता है, चाहे ऐसे आयत का शेप देता है। तो अगर जो मैट्रिक्स इस शेप में आ जाए, जैसे ये आपको पता लग रहा होगा ये किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है। और इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स में 3 रो है और 2 कॉलम है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3/2 होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो डिफरेंट जैसे अभी मैं बताया था। यहाँ पे जो रो जो ये जो कॉलम मैट्रिक्स है ये भी रेक्टेंगुलर का शेप है। तो ये एक तरह का जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा। ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स दैट हैज़ द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। इसमें रो एंड कॉलम की संख्या सेम हो, बराबर हो। इसमें रो की संख्या कितनी है? हमारे पास 3 और कॉलम की संख्या भी 3 है। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर का नाम से ही हमें पता लगता है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है? जो स्क्वायर का शेप देता है। स्क्वायर मतलब वर्ग, जो वर्ग का शेप दे, जिसके चारों साइड बराबर हो, वो हमारा स्क्वायर होता है। तो जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसमें रो एंड कॉलम की संख्या बराबर होती है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देखें तो हमारे पास अगर 1/1 ले, मतलब एक ही रो और एक ही कॉलम का एग्जांपल ले, तो हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1/1। रो एंड कॉलम की संख्या बराबर है।
जो अगला जो मैट्रिक्स है इसमें रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या भी 2, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2, मतलब यहाँ पे रो एंड कॉलम की संख्या भी बराबर होगी। जो नेक्स्ट टाइप है जो मैट्रिक्स है इसमें क्या है, इसमें भी कॉलम की संख्या और रो की संख्या जो बराबर है। यहाँ पे रो की संख्या कितनी है 3 और कॉलम की संख्या भी 3 है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसका एग्जांपल क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो है वो 2/2 मैट्रिक्स का है, और जो बी मैट्रिक्स है वो 3/3 मैट्रिक्स का है। यहाँ ए मैट्रिक्स जो है वो 2/2 मैट्रिक्स का है, और जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है, वो 3/3 मैट्रिक्स का, 3 रो है और 3 ही कॉलम है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर में ही आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है ऊपर के एलिमेंट में एक ट्रायंगल बनेगा, और जो नीचे के सारे एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे। ठीक है, जो ऊपर के एलिमेंट है वो क्या है, सारे एलिमेंट्स में होंगे, ऊपर ज़ीरो भी हो सकता है ऐसा नहीं, लेकिन सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं होंगे, लेकिन नीचे वाले जो है वो सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होंगे, जो नीचे है वो शेप ट्रायंगल का देगा, इसलिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जो ऊपर यहाँ पे सारे एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो होंगे। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। जो ये आप बता सकते हो ये कौन सा टाइप है, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर जो है अपर में ट्रायंगल बन रहा है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। जो यहाँ पे इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ये जो नीचे सारा पोर्शन है ये सारा ज़ीरो एलिमेंट है। ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में देखिए आप, जो नीचे है वो क्या, एक लोअर ट्रायंगुलर, नीचे की तरफ एक ट्रायंगल का शेप बना रहा है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के अंडर में ही आते हैं। तो आप इसका ऑर्डर भी देख सकते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 4 तो रो है और 4 ही कॉलम है, मतलब रो एंड कॉलम की संख्या बराबर है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसमें क्या है, देखिए जो नीचे की साइड में है वो ट्रायंगल बन रहा है, और अपर ट्रायंगुलर में अपर साइड जो है वो ट्रायंगल बन रहा है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स है उसका डायगोनल ये माना जाएगा। ठीक है, तो ये इस डायगोनल में जो है एलिमेंट्स जो है इसको छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जो है यहाँ पे और यहाँ पे वो ज़ीरो होंगे। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, जो ये डायगोनल में रखे हुए हैं ना 1 2 3, ये डायगोनल में है, बाकी सारे जो है वो 0 0 हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को और तरह से इसी मैट्रिक्स को डायगोनल से डिनोट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 1 2 एंड 3, तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को, डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोला जाता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल में एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो होगा, और बाकी जो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या होंगे, वो ज़ीरो होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स के अगले टाइप में ही है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है, क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल में एलिमेंट्स रखे होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 2 रखा हुआ है, तो ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप देखते हैं इसका एग्जांपल स्केलर मैट्रिक्स का क्या है, कि यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स है यहाँ पे डायगोनल में जो रखा हुआ है सेम एलिमेंट रखे हुए हैं, सेम है। यहाँ पे क्या है, डायगोनल में -1 -1, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसमें जो है क्या है, डायगोनल में जो है वो सेम एलिमेंट रखे हैं, 3 3 है, तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स। और यहाँ पे जो 1/1 है, तो इसका एक ही डायगोनल है, एक्चुअल में डायगोनल तो एक ही है, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में जो डायगोनल में है वो 4 ही है, क्योंकि ये 1/1 का है इसलिए डायगोनल में ही माना जाएगा। तो इसके बाद हम यूनिट मैट्रिक्स, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूनिट मैट्रिक्स, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल में एलिमेंट रखा होता है वो 1 1 ही रखा जाता है। क्या रखा जाता है, 1 1, तो इसको यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है, फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है 2/2, तो इसलिए इसको I2 से रिप्रेजेंट किया है। 2 यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है।
और उसके बाद यहाँ पे जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3/3 है, इसलिए इसको I3 से रिप्रेजेंट कर दिया गया है। उसके बाद जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है I4, और मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो है 4/4, इसलिए I4। उसके बाद नेक्स्ट में जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है 5/5, तो इसका मतलब इसको किससे डिनोट करेंगे, I5 से, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 5/5 है, 5 रो है और 5 ही कॉलम है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं, कैसे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जो किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ, किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ, ए से मल्टीप्लाई करूँ, तो उसका आंसर ए ही आएगा। मैट्रिक्स विच मल्टीप्लाई बाय अनदर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स, तो वो सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे बी कोई मैट्रिक्स है, इसके रो में 1 2 और 3 4 रखा हुआ है, सेकेंड रो में 3 4 रखा हुआ है, तो इसको I2 से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करना मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा आपको। तो अगर मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वही सेम मैट्रिक्स, जो यहाँ पर मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया है, तो इसका मतलब ये जो था मैट्रिक्स जिस मल्टीप्लाई से किया गया है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, चाहे हम बी आई करें और चाहे आई बी करें तो वो सेम ही देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है वो नल मैट्रिक्स आता है। नल मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है। आप इसको नल मैट्रिक्स कहें या ज़ीरो मैट्रिक्स कहें, एक ही बात है। इसमें जो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे ज़ीरो होते हैं। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स के टाइप ख़त्म हो गया। तो और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा मैंने कि तो आपको इस मैट्रिक्स का सबसे पहले ऑर्डर बताना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ठीक है, कितने बाय कितने का है, और जो इसमें इसके अंदर कितने एलिमेंट्स रखे हैं ये बताना है। और थर्ड जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें ये मैट्रिक्स कौन सा टाइप का है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।